श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 194 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 33। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने इन 14 यज्ञों की अब तक चर्चा की और इन समस्त यज्ञों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अत्यंत निकटतम यज्ञ है, अब उस ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। आइए भगवान की भाषा में ही हम उसे सुन लेते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि हे परंतप, द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान्। द्रव्यमय सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सर्वं कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि हे पार्थ, समस्त कर्म परिपूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समस्त द्रव्यमय सांसारिक वस्तुओं में यह ज्ञान यज्ञ जो है ना, वह श्रेष्ठ है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। भगवान यहां पर अर्जुन को परंतप कहते हैं। हे परंतप, यह परंतप संबोधन द्रव्यमय यज्ञों के कारण है। क्योंकि युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया था ना, उस राजसूय यज्ञ में अर्जुन ने बहुत सारा द्रव्य अन्य राजाओं को पराभूत कर इकट्ठा किया था। उस राजसूय यज्ञ के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। बड़ा ही श्रम साध्य था वह यज्ञ। दूसरों को पीड़ित कर उनसे द्रव्य लिया था। क्षत्रियों का यह भी एक कर्तव्य कर्म ही है। येन केन प्रकार से अपना राज्य समृद्धवान बनाना ही चाहिए। इसमें ही उनका गौरव होता है। किंतु यही पर्याप्त नहीं है। इन द्रव्यमय यज्ञों से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। इसलिए भगवान कहते हैं कि द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान्। द्रव्यमय सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से
यह ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उपर्युक्त अन्यान्य यज्ञों में एक ज्ञान यज्ञ भी भगवान ने बताया था। अन्यान्य यज्ञों की अपेक्षा अब उसे ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। ज्ञान यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ यज्ञ है वे सब अज्ञान जनित यज्ञ ही है। अज्ञान जनित यज्ञों में कामना और इच्छा होती है और कामनाओं के द्वारा किए गए यज्ञ का अंतिम फल क्या होगा? अरे संसार ही तो होगा ना। लेकिन कुछ भी न करने की अपेक्षा द्रव्यमय यज्ञ करना अच्छी बात है, किंतु ध्यान रखना यही पर्याप्त नहीं है। इनके द्वारा प्रदत्त फल अल्प ही है। हमारे द्वारा जो कुछ भी सत्कर्म होता है वह किसी न किसी अंतस्थ कामनाओं से ही प्रेरित होता है। हमारे यज्ञ कर्म की प्रवर्तक कौन होती है? कामना ही होती है, और वह कामना भी संसार की ही होती है। कामना का अभिप्राय यह है कि मैं अतृप्त हूं, खाली हूं, कोई आकर मुझे भर दे। इस खाली जगह को भरने के लिए ही हम सत्कर्म करते हैं, द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, लाखों रुपए भी खर्च करते हैं, तो उसके पीछे इच्छा तो रहती ही है ना कि 1 लाख के 2 लाख मिल जाए। मंदिर भी हम अपनी सुरक्षा के लिए ही बनाते हैं। प्रभु को अपने द्वार का पहरेदार नियुक्त करते हैं। हर दिन की यही प्रार्थना होती कि हे प्रभु मेरी तरफ ख्याल लेना, कहीं बिजनेस में तोटा ना आवे, कोई हमारे घर में बीमारी आकर न हमारा द्वार खटखटाए। इस प्रकार का कर्म यज्ञ तो नहीं, किंतु भगवान के लिए एक बंधन ही है। लोग 10 लाख खर्च करके बड़ी बड़ी कथाओं का भी आयोजन करते हैं, तो किस लिए करते हैं? इसलिए ना कि 10 के 20 लाख मिल जाए। आज यह ज्ञान यज्ञ भी बिजनेस माने व्यापारियों के यज्ञ हो गए महाराज। बड़ा बड़ा आयोजन करेंगे कुछ पाने के लिए, धन पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए। कामनाओं को हृदय में रखकर कामना पूर्वक द्रव्य में यज्ञ करने से कुछ फल तो मिलता ही है, किंतु वह फल सांसारिक ही होता है। द्रव्य में यज्ञ चित्त शुद्धि का हेतु तभी बनेगा जब वह निष्काम भाव से किया जाए। द्रव्यमय यज्ञ परमात्मा प्राप्ति का साक्षात साधन न होकर परंपरिया साधन होगा। चित्त शुद्धि के द्वारा इस यज्ञों से चित्त की शुद्धि होगी। ज्ञान यज्ञ के समक्ष द्रव्य यज्ञ की महिमा बहुत ही अल्प है। ज्ञानोबरा लिखते हैं, ते द्रव्यादि यागु किर होती परिज्ञान यज्ञाची सरिन पवती।
जैसी तारा तेज संपत्ति दिनकर पासी, जैसे सूर्य के समक्ष समस्त नक्षत्रों का तेज लुप्त हो जाता है। तारों की भी अपनी महिमा है, किंतु अमावस के अंधेरे में, दिन में तो वे प्रायः लुप्त प्राय ही हो जाते हैं। अज्ञानांधकार में द्रव्यमय यज्ञ टिमटिमाते दीपक की तरह है। इस दीपक से थोड़ी तो राह दिखाई ही देती है, किंतु चारों तरफ अंधेरा ही छाया रहता है। ज्ञानोदय के बाद क्या होता है? भगवान स्वयं कहते हैं पार्थ। पहले पार्थ शब्द संबोधन करते हैं, ये पार्थ। यहां पर पार्थ यह संबोधन अपना विशेष महत्व रखता है। इस प्रसंग में अर्जुन कर्म को घोर समझते हैं, तत्किं कर्मणि घोरे माम, और ज्ञान को मधुर समझते हैं। वे ज्ञान को, श्रेयस को पाने के इच्छुक है। कौन? अर्जुन। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी यज्ञ में तुम्हारे संपूर्ण कर्म भस्म हो जाएंगे। यात्रा कैसे भी प्राप्त करिए, गंतव्य एक ही है और वह उस गंतव्य को प्राप्त होगी। ज्ञान रूप यज्ञ करो या निष्काम कर्म यज्ञ करो, दोनों का भी फल कैसा है? एक ही है। फिर पलायन होगा ही नहीं। गीता का गंतव्य पलायन नहीं है। गीता का गंतव्य है स्थिरता, स्थैर्य। अज्ञानी भागता है, ज्ञानी स्थिर रहता है। अज्ञानी जहां भी जाएगा अस्थिर ही रहेगा, और ज्ञानी जहां भी रहेगा स्थिर ही रहेगा। अज्ञानी गुफाओं में भी जाएगा, परम एकांत में भी जाएगा वह, तो भी स्वयं के आकांत से पीड़ित ही होगा। किंतु ज्ञानी बाजार के भीड़ में भी रहेगा ना, तो परम स्वस्थ ही रहेगा, स्थिर ही रहेगा। हे पार्थ, ज्ञान पाना चाहते हो ना, तो प्राप्त कर लो। यह भी द्वार तुम्हारे लिए खोल देता हूं। सर्वं कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्म परिपूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तब उस दिव्य ज्योति के आलोक में यह समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म का बीज जो वासना भी, देखो समस्त कर्मों का बीज क्या है? वासना। वो वासना ही तिरोहित हो जाती है ना। यह वासना ही जीव को अन्य दुखदायी कर्मों में सतत भटकाती है। ज्ञान कर्म को निर्बीज बना देता है। भुने हुए बीज की तरह। बीज तो है, लेकिन उसमें से अंकुर भस्म हो गया है। कर्म का और आत्मा का सिद्ध संबंध हो जाता है। बीज का दलाल नष्ट हो जाता है। अतः अब जो भी कर्म होगा सीधा आत्म ज्योति रूप यज्ञ कुंड में हवन हो जाएगा। अब कोई वासना रुकावट प्रतिबंध नहीं होगी।
तब ज्ञानी का संपूर्ण जीवन ज्ञानमय ज्योतिर्मय हो जाता है। समस्त कर्मों से वही ज्ञान प्रकट हो रहा है। सब प्रपंच ब्रह्ममय हो गया है। अर्जुन के लिए भगवान ने अब यह ज्ञान यज्ञ रूप द्वार खोल दिया है, जो संपूर्ण यज्ञों का अधिष्ठान है, गंतव्य है। इसे प्राप्त करने के बाद शेष सब समाप्त हो जाता है। जैसे मधुर जल से सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त करने के बाद अन्यान्य जल स्रोतों से प्रयोजन समाप्त हो जाता है। सूर्योदय होने के पश्चात छोटे से टिमटिमाते दीपकों से प्रयोजन समाप्त हो जाता है। वैसे ही ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए तो हम लोग ये संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ प्राप्त करने के बाद जीवन में और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ये विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ, ये गीता, संपूर्ण गीता श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में जो कुछ भी अंधकार रूपी अज्ञान है ना, वह यह ज्ञान यज्ञ उस अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देगा और आपके जीवन में यह आनंद मंगल की स्थापना करेगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।